नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस। आज सबसे बड़ी बहस है कि इंडियन करेंसी पर, भारत के नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। और ये कहा है आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उनका कहना है कि जब मैं लक्ष्मी पूजा कर रहा था दीपावली के दिन, तो ये मुझे दिमाग में आया कि अगर करेंसी पर, नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें होंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा के पेपर पर सरस्वती और ओम लिख देंगे तो नंबर ज़्यादा आ जाएगा। वैसे भी यहाँ विदेश से खरीदे गए जहाज पर नींबू मिर्ची भी लटकाया जाता है। मिलिंद खांडेकर, जो आज तक में डिजिटल एडिटर है, उन्होंने कहा है कि भारत में 11 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें एक राइट्स में यह भी है कि भारत के लोगों को धार्मिक कर्मकांड से निकलकर वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। यह भारत के संविधान में। अब सोचिए, धर्म की राजनीति अपने स्वभाव पर है, पैसे की राजनीति अपने स्वभाव पर है, और बीजेपी की काट अरविंद केजरीवाल धर्म में खोज रहे हैं। सवाल है कि इससे फायदा होगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। वहीं बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद ने बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने तथ्यों के साथ बताया है कि रुपी पर सबसे पहले स्टडी बाबा साहेब ने किया, उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। तो रुपी पर जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो बाबा साहब की होनी चाहिए। तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है। दिलीप मंडल ने समर्थन किया है, ट्राइबल आर्मी ने समर्थन किया है। उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, सोचिए, दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि लोग पैसा थूक लगा के गिनते हैं। वो मांस की दुकान पर जाता है, वो शराब की दुकान पर जाता है। तो सचमुच अगर साक्षात लक्ष्मी माता की तस्वीरें होंगी, और जो लक्ष्मी माता की तस्वीर होने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, क्या उनका ये अपमान नहीं होगा? कुछ लोग, मुझे एक शख्स ने फोन करके कहा कि बाबा साहब की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी गंदी गंदी जगहों पर जाएंगी तो वो भी अपमान होगा। बाबा साहब बहुत सम्माननीय हैं। सोचिए किस तरह से अब गांधी की तस्वीरें बची हैं उस पर, सम्राट अशोक का लाट था उस पर, अशोक स्तंभ था उस पर, वो सब धीरे धीरे खत्म कर दिया जा गया है। तो एक कल्चरल हेजमनी का दौर है और ये धर्म की राजनीति है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लगातार फ्रंट फुट पर खेलने के चक्कर में बोल्ड होते जा रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया है, उससे बहुजन समाज नाराज है। बीजेपी धर्म के नाम पर जिन लोगों को वोट देना है, हिंदू के नाम पर जो लोग वोट दे रहे हैं, वो फिलहाल बीजेपी को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल को वैश्य समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उनको उसी कम्युनिटी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। बाकी केजरीवाल को दवाई, लिखाई, पढ़ाई का जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग किया, उसके आधार पर वोट मिला। मुसलमानों ने, जहां मुसलमान वही वोट करते हैं जहां जो बीजेपी को हरा रहा होता है। लेकिन केजरीवाल के इन सब स्टेप से मुझे लगता है कि गुजरात में हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो, जिसकी संभावना बहुत कम है। गुजरात में बीजेपी को का वोट जरूर वो शहरों में काट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में मजबूत है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हिंदू वोट बंटता है तो ये बाकी बहुजन पार्टियों के लिए बहुत अच्छी बात है। धर्म के नाम पर जो वोट है वो 2 टुकड़े में होता है, तो आरजेडी, सपा, बसपा के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सोशल जस्टिस के नाम पर उनको वोट मिलेगा। लेकिन सवाल है कि सवर्ण लीडरशिप जो है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, चाहे वाईएसआर हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज के नेता कब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, वो कब सोशल जस्टिस की बात करेगी? और उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब का काम है, फूले पेरियार अम्बेडकर का काम है, बाबा साहब का काम है। इसीलिए बहुजन समाज की पार्टियों को थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है, मुसलमानों का वोट मिल रहा है, वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से। तो सवाल है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं समर्थन मिल रहा है? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इस देश की किसान जातियां, जो मेहनत कश जातियां हैं,
जो सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, जिनके बच्चे मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जो पीएमओ में नहीं है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, उनको भी उनके अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज्यादा सोशली और एजुकेशनली अवेयर हैं। शेड्यूल ट्राइब को अवेयर करना पड़ेगा, और धर्म की राजनीति जितनी ज्यादा होगी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों को होगा। सोचिए, धर्म की राजनीति ने किसानों की राजनीति खत्म कर दिया। अब कोई चौधरी चरण सिंह नहीं है, कोई देवीलाल नहीं है, कोई इस तरह के नेता अब नहीं है। लालू यादव का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन वो तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का बिहार में दौर बचा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का काम है, सोशल जस्टिस को लेकर आंदोलन है। यूपी में यही हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो लाइन आज आकाश आनंद ने लिया है वो शानदार लाइन है। उन्होंने कहा है कि नोट पर बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए, उसको लोग वायरल भी कर रहे हैं। और सोचिए, आपको मीडिया ने अपने आपके एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं को बदनाम किया, और जब बहुजन समाज राजनीति में आने लगा तो कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। अभी रवीश कुमार बता रहे थे कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का एक भी नेता बड़ा करप्ट नहीं है। वो कार से चलने को उसको लोग, टीवी अखबार वाले, भ्रष्टाचारी कहते हैं, और बाकी लोग जेट से चलते हैं, प्राइवेट जहाज से चलते हैं, तो उनको वो राष्ट्रवादी कहता है। तो टीवी अखबार को लेकर बड़ा समझ बढ़ी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 85% जो बहुजन समाज है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लेकर लगातार समझ बढ़ी है। अब नेताओं को जरूरत है कि वो सोशल मीडिया के जरिए, बहुजन मीडिया के जरिए अपनी बातों को कहे। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों को होने जा रहा है। स्कूलें बंद हो जाएंगी, कॉलेज बंद हो जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे। आपके बच्चे जब अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बारी आई है, स्कूल कॉलेज जाने की बारी आई है, तो ये लोग उसको बंद कर रहे हैं। मतलब आप लाचार और पीड़ित रहेंगे, मंदिरों के आगे लाइन लगाएंगे खाना खाने के लिए या चंदा दान देने के लिए। तो जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसानों के बच्चों को पढ़ने की बारी आई है, किसान जातियों के, तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। मुझे लगता है इस देश के नागरिकों को रोजगार, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है कि मीडिया का एक अमन चोपड़ा है, अमन चोपड़ा, न्यूज 18 जो अंबानी का चैनल है, उस पर 50,000 का जुर्माना हुआ है न्यूज 18 पर। और अमन चोपड़ा को वार्निंग देकर छोड़ा गया है कि अगर अगली बार आपने गलती की तो आपको खुद कोर्ट में वहां पेशी के लिए बुला लिया जाएगा। तो सोचिए, नफरत फैला रहे हैं लोग। कर्नाटक हिजाब मामले पर यह सुनवाई हुई है, 50,000 का जुर्माना हुआ है। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो पत्रकार हैं वो धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग चूंकि नहीं है वहां, किसान जाति क्या होता है यह कब से हो गया? तुम पागल हो गए हो क्या? ये जो शख्स लिख रहा है इसे पूछिए कि इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये सब क्या है? ये सब किसान तो हैं। भारत जाति प्रधान देश है, तब कृषि प्रधान देश है। सोचिए, मतलब किसानों की इतनी बड़ी तादाद है, कम्युनिटी है। ये शख्स मुझे किसान जातियां नहीं समझा। मैं इस देश में सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ी जाति किसानों की मानता हूं, जो ताकतवर, मेहनतकश लोग हैं और जिनके बच्चे को पढ़ने लिखने की बारी आई तो स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म की जा रही है। तो सोचिए, ये तमाम लोग जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं, इनके बहकावे में मत आइए और इनसे सर्टिफिकेट मत लीजिए। और खासकर जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनसे तो बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को, कम से कम 90% नागरिकों को, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, जिनकी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही है, उनके अपने बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहिए, हीरो हीरोइन बनाना चाहिए, खिलाड़ी बनाना चाहिए। इस तरह के धार्मिक राजनीति में आपके बच्चे का अधिकार खत्म हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की राजनीति कीजिए, संविधान की राजनीति होनी चाहिए। और इस धार्मिक राजनीति से आपको निकलना होगा। भारत का संविधान आपको धर्म मानने की आजादी देता है, लेकिन जो आपको धर्म की राजनीति पर बहकाए, समझ लीजिए कि वो रोजगार पैदा नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर थी। और आज आकाश आनंद ने जो कदम उठाया है, जिस तरह के उन्होंने
पलटवार किया अरविंद केजरीवाल पर। एक बात तो बता दूं, अरविंद केजरीवाल लगातार तेजी से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकार है उस पर भी हाथ डाल रहे हैं, और वही धर्म की राजनीति ने इन लोग से उनको अलग कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब शायद SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियां, खासकर मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग तेजी से अरविंद केजरीवाल से हटेंगे, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो बीजेपी की राजनीति पर ही चल रही है। इसका फायदा सबल कांग्रेस भी उठा सकती है और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां भी उठा सकती है। खैर, आकाश आनंद की ट्वीट आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। उन्होंने तथ्यों के साथ कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।